आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं? कोई रिसर्च कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, डीलिट कर रहा है, तो उसके लिए 12,000 रुपया प्रति महीना की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपके निर्देश के क्रम में ऐसे श्रमिक पुत्री और पुत्र जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, सरकार द्वारा अनुमन्य फीस पूरी की पूरी श्रम विभाग द्वारा जमा कराई जाती है। मानवर यही नहीं, जैसा कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, आपका संकल्प है, सरकार का संकल्प है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाहत है और आपकी भी सदैव प्राथमिकता रही है। उसके क्रम में श्रमिक पुत्रियों को जो हाई स्कूल और इंटर उत्तीर्ण करती हैं, उनको नई साइकिल भी दी जाती है। इसी क्रम में हम श्रमिक बच्चों को प्रतिभा सम्मान भी समाप्त देते हैं। यदि कोई श्रमिक पुत्री या पुत्र 50% उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे 4,000 रुपया से लेकर के 22,000 रुपया वार्षिक आर्थिक सहायता भी हम देने का काम करते हैं। इसी के साथ ही साथ श्रमिक के बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकें, उनको अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिल सके, आपने एक विशेष कृपा की है अटल आवासीय विद्यालय संचालित करके। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से हम समझते हैं कहीं न कहीं श्रमिकों के जीवन स्तर में चार चांद लगेगा और ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के शिक्षण कार्य में कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ ही साथ मानो क्योंकि श्रमिक खाना बदोश होता है, रोज जगह बदलता है काम के चक्कर में, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, तो कभी नोएडा, गाजियाबाद या इसके भी बाहर कहीं शहरों में जाता है। इसलिए तमाम ऐसे श्रमिक हैं जो अत्यंत गरीब हैं लेकिन उनके पास बीपीएल सूची में नाम नहीं है, ऐसे लोगों को भी हम उनको आवासीय सुविधा भी देते हैं। जो प्रधानमंत्री आवासीय सुविधा है उसके बराबर की धनराशि उनको पक्का घर बनाने के लिए देते हैं। शर्त केवल यह है कि उसके पास एक भी पक्का कमरा न हो और जमीन उसकी अपनी निजी हो। इसी के साथ ही श्रमिक पुत्रियां सम्मान के साथ उनका शादी विवाह हो सके, इसलिए श्रमिक पुत्रियों की शादी की व्यवस्था की गई है। अगर कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी घर पे करता है तो उसे 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता और सामूहिक विवाह में करता है तो 65,000 रुपये की आर्थिक सहायता। और आपके निर्देश के क्रम में लड़की और लड़के दोनों को यानी दुल्हन और दूल्हे को 5,000 रुपया लड़की और 5,000 रुपया लड़का यानी 10,000 रुपया दोनों के ड्रेस के लिए, सूट बूट के लिए भी दिया जाता है। ये आपके निर्देश के क्रम में इसको भी लागू किया गया। इसी के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ये सारी की सारी योजनाएं पूर्व में दफन हो चुकी थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया था, केवल अपने चहेतों को साइकिल बांटने में धन का दुरुपयोग किया था। और साथ ही साथ लेकिन आज 17-17, 18-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सभी श्रमिकों को आच्छादित भी कर रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में खड़ा भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसके लिए विभिन्न प्रकार के हमको उपक्रम भी करने पड़े। लेबर चौराहों पर जाना पड़ा, हमें जगह जगह चक्रानुक्रम में श्रमिकों के पंजीयन का कैंप लगाना पड़ा। और अब तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था हो गई है, इसलिए अब बड़े पैमाने पर तेजी के साथ श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। मानवर आपके निर्देश के क्रम में ही श्रमिक मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता सहायता योजना भी चलाई गई है, जिसमें यदि कोई मजदूर काम कर रहा है, मौके पर ऊपर से कहीं कंस्ट्रक्शन प्लेस पर गिर गया या काम करने आ रहा या काम करने जा रहा, रास्ते में दुर्घटना हो गई, मौत हो गई, तो ऐसी हालत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। पूर्ण विकलांगता की हालत में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। आंशिक विकलांगता की हालत में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। और स्वाभाविक मौत में भी हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। अंत्येष्टि के लिए भी हम 25,000 रुपये आर्थिक सहायता दे करके उसको भी ससम्मान अंतिम विदाई भी करते हैं। इसी के साथ ही साथ हम गंभीर बीमारी श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं, जैसे उसमें कैंसर है, न्यूरो सर्जरी है, हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर का ऑपरेशन है या उसका ट्रांसप्लांटेशन है। ऐसी हालत में उस पर जितना भी खर्च आता है उसका कोई सीमा नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा 1-2 लाख रुपए से लेकर 10-20 लाख रुपए तक जो भी आता है वो पूरा का पूरा पैसा उसको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ मानव आपने देखा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय कोरोना महामारी पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया, भारत और भारत में भी उत्तर प्रदेश उस कोरोना महामारी के दौर में त्वरित कार्रवाई करते हुए
न केवल कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई थी, बल्कि उसमें जो आपने विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, उसमें श्रमिकों को भी बड़े पैमाने पर आपदा राहत के रूप में आपके निर्देश पर लाभ दिया गया था। पिछले 4 साल में जहां हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 48,74,000 मजदूरों को इन विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करके 1,650.96 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके खाते में दिया है। वहीं पर मानवर आपके निर्देश के क्रम में जब कोविड-19 की प्रथम लहर आई थी और उस कोरोना महामारी में हमारा मजदूर भी सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके, 2 वक्त की उसको भोजन मिल सके, तो आपने निःशुल्क भोजन खाद्य सामग्री भी दी थी और उसी के साथ ही साथ आपके निर्देश पर 1,000 रुपया प्रत्येक मजदूर के खाते में भेजने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में प्रथम किस्त में हमने 18,09,56 मजदूरों को 180.09 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी थी और आपके निर्देश पर द्वितीय किस्त में हमने 17,16,884 श्रमिकों को कुल 171.69 करोड़ रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया गया था। यानी दोनों किस्तों में आपके निर्देश पर श्रमिकों के खाते में 351 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यही नहीं, आज जब दूसरी लहर आई तो उसमें भी आपने सबसे पहले श्रमिकों की चिंता की और आपके निर्देश पर श्रम विभाग ने फिर से 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है और जिसके क्रम में आज आपके कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ होने जा रहा है। आपके कर कमलों से आज 23,05,000 मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया प्रति मजदूर के हिसाब से ये धनराशि भेजी जा रही है, जिसमें लगभग 230 लाख रुपए की धनराशि इन श्रमिकों के खाते में जाएगी। इसी के साथ ही साथ मानव हमारा प्रयास है कि मजदूर या श्रमिक अपने श्रम से जहां प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाता। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रदेश सरकार पर हमला। प्रियंका गांधी का प्रदेश सरकार पर हमला, ऑक्सीजन की भारी कमी पर प्रदेश सरकार को घेरा। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जा रही है जान। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनजान बनी हुई है। आपको बता दें कि आगरा मॉक ड्रिल का सच सामने आने पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और सवाल पूछा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार आगरा में प्रशासन कह रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जवाब देगी तो आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन है। कल भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था आगरा के पारस अस्पताल को लेकर और आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। साथ ही साथ आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच लगातार कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। प्रदेश भर में लोगों की तड़प तड़प कर जान चली गई। आगरा में भी प्रशासन कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार आगरा मॉक ड्रिल का सच सामने लाकर दोषियों को सजा देगी? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और अब आगरा का प्रशासन भी कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी? और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। बीजेपी में शामिल होंगे कई बड़े नेता। बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर दी है जानकारी। दोपहर 1 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल होंगे कई बड़े नेता। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जितिन प्रसाद समेत कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल होंगे कई बड़े नेता।
बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर दी है इस बात की जानकारी। अनिल बलूनी ने ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर कई बड़े नेता आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जितिन प्रसाद समेत कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होंगे कई बड़े नेता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी ज्वाइनिंग। अनिल बलूनी ने इस बात की जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से। बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। दोपहर 1 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। सूत्रों के हवालों से खबर, जितिन प्रसाद हो सकते हैं भाजपा में शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, अनिल बलूनी ने ट्वीट किया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल की बात करें तो जितिन प्रसाद अपने घर से निकल चुके हैं और उम्मीद की जाती है 1 बजे वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में जो कांग्रेस खासतौर पर राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो युवा नेता थे, यहाँ पे हम देखें जितिन प्रसाद और दूसरी तरफ खासतौर पर सचिन पायलट, राजस्थान में भी लगातार घमासान चल रहा है। यहाँ यूपी से जितिन प्रसाद आते हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके पिताजी भी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो अच्छा खासा वर्चस्व जो है वो जितिन प्रसाद का था, खासतौर पे ब्राह्मण लावी को लेकर। और यहाँ पे कांग्रेस के लिए एक बड़ा का जरूर सामने नजर आ रहा है, जबकि जितिन प्रसाद जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस यूपी में अपने आप को मजबूत करना चाहती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हाशिए पे चल रहे थे। पिछली बार भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे पिछले चुनाव के दौरान कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें मना लिया था। लेकिन अब हमारे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद जो है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और भी बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। देखना होगा कि कौन से बड़े नेता शामिल होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अनिल बलूनी ने ट्वीट करके सस्पेंस बढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।